गायब क्यों हो जाते हैं? जी हाँ, टाइटल आप देख रहे हैं कि लोग घोस्ट क्यों करते हैं। घोस्ट का मतलब होता है कम्युनिकेशन की भाषा में गायब हो जाना, कि लोग अचानक से गायब क्यों हो जाते हैं। कि आज चलिए साथ मिलकर ज़िंदगी को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जो रोज़ बात करते हो और अचानक से गायब हो गए। ये कोई लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर गए ऐसा बोल रही हूँ। ना कोई एक्सपेक्टेशन, ना कोई क्लोज़र इन द सेंस आखिरी बातचीत, बस साइलेंस। आप वेट करते रहते हैं, शायद रिप्लाई आए, फिर सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया या कर दिया, और धीरे धीरे कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ हमारे माइंड में चलते रहता है और हम दुखी फील करते हैं। फिर सवाल आता है वही कि लोग घोस्ट क्यों करते हैं, मतलब गायब क्यों हो जाते हैं। क्यों उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता यूँ अचानक गायब हो जाने से। हमें तो पड़ रहा है, बट उन्हें क्यों नहीं हो रहा, पड़ रहा है जो गायब हो जा रहे हैं। कभी कभी पड़ता है शायद सामने वाले को भी, लेकिन हर बार आप ही या फिर आपकी ख़ुद की गलती एग्जैक्ट रीज़न नहीं होती उस डिसअपीयर होने का या फिर गायब होने का सामने वाले का। मतलब हर बार आप अपने आप को ब्लेम करें, ये सही नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार घोस्टिंग अक्सर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, बातचीत में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि इमोशनल कैपेसिटी की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ लोग फीलिंग्स हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे बोलना है, कि मुझे स्पेस चाहिए, या फिर अब इस बातचीत में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर मैं रेडी नहीं हूँ। और अनकंफर्टेबल बात करने से बेहतर है कि लोग चूज़ करते हैं अचानक से गायब हो जाना, क्योंकि ये इजी रास्ता लगता है ना। और दूसरा इंसान जो दूसरे कैसा फ़ील कर रहे हैं ये समझना उन्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए कुछ बोलने से बेहतर है कि बस चुपचाप गायब हो जाओ। या फिर एक और रीज़न हो सकता है एज़ पर साइकोलॉजी कि लोग कन्फ्रंटेशन से डरते हैं, मतलब सच बोलने से डरते हैं। कभी कभी ऑकवर्ड होता है, कभी हर्टफुल भी होता है। जो भी मन में बात है, जैसे कि स्पेस, या फिर अब इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में, उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो तो यूँ ही गायब हो जाते हैं कुछ बोले बिना। और कुछ लोग इसलिए भी गायब हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि अपने मन की सच्चाई सामने वाले तक कैसे पहुँचाएँ। अब वो कैसे पहुँचाएँ, उसी दुविधा से बचने के लिए भी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और चुपचाप आपकी दुनिया से या फिर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। फिर रियलिटी में क्या होता है कि इस साइड जो भी होते हैं, जो उस साइलेंस में भी रिप्लाईज़ का वेट कर रहे होते हैं, उन्हें वो साइलेंस समझ नहीं आता है और सिर्फ कन्फ्यूजन माइंड में होता है। तो अब हमने समझ लिया है कि घोस्टिंग मतलब क्या होता है, रीज़न्स क्या होते हैं, और दोनों तरफ की सिचुएशन क्या होती है। और साथ में ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि हर कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। कुछ लोग बस एक फ़ेज़ के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है ना कि लोग जाने का तरीका गलत चुनते हैं, या फिर किसी का जाना हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम में कुछ गलती है, सामने वाले में कुछ ज़्यादा ही गलती है, या फिर जो भी आप रीज़न देना चाहें। किसी का आपकी ज़िंदगी में होना या ना होना, उससे आपकी वैल्यू डिफ़ाइन नहीं होती है। वो सामने वाले की कैपेसिटी को शो करता है कि वो कितना आपको संभाल सकता था। क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें करने से तो ऑब्वियसली लोग यूँ ही चले जाते हैं, लेकिन जब डेप्थ पर बात होती है तब इमोशन चाहिए होता है।